बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पाठ 3 धायमा पन्ना का आधा अभ्यास प्रश्न बनाए थे। अब आगे बनाएंगे। लिखित प्रश्न। चित्तौड़ का नाम इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़ सदा से वीरों की भूमि रहा है। इस भूमि के राजपूतों ने कभी किसी विदेशी ताकत की गुलामी स्वीकार नहीं की है तथा वे सदा अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए सदैव मुकाबला करते रहे तथा अपने देश का सिर हमेशा ऊंचा रखा। इसलिए चित्तौड़ का नाम इतिहास में प्रसिद्ध है। दूसरा प्रश्न। बनवीर कौन था? वह क्या चाहता था? बनवीर राज्य का संरक्षक था। वह चाहता था कि उदय सिंह को मारकर सदा के लिए राज का सुख भोगूं। प्रश्न 3। पन्ना देवी ने बनवीर से उदय सिंह को किस प्रकार बचाया? उदय सिंह के कपड़े और गहने अपने पुत्र को पहना दिया और राजपुत्र उदय सिंह के स्थान पर अपने बेटे को लिटा दिया। इस प्रकार अपने बेटे का बलि देकर पन्ना देवी ने उदय सिंह को बचाया। प्रश्न 4। आशा शाह ने उदय सिंह को अपने पास शरण क्यों दे दी? उत्तर। आशा शाह ने उदय सिंह को अपने पास शरण इसलिए दिया क्योंकि उसकी मां ने समझाया कि हम लोग राणा के उपकारों से दबे हुए हैं तथा वे मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। प्रश्न 5। वीर धायमा पन्ना पर 5 पंक्तियां लिखो। उत्तर। वीर धायमा पन्ना पर 5 पंक्तियां निम्न हैं। धायमा पन्ना महाराणा संग्राम सिंह की सेविका थी। वह देशभक्त थी। वह त्याग और ममता की देवी थी। उसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। 5वां साहसी वीरता और बलिदान की मूर्ति थी। खाली स्थान भरो। चित्तौड़ की वीर पुत्रियों ने देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। दूसरा। विक्रमादित्य अत्याचारी था इसलिए प्रजा ने उसे गद्दी से उतार दिया। तीसरा। राज्य का काम चलाने के लिए बनवीर को संरक्षक बनाया गया। चौथा। पन्ना ने अपने एक विश्वासी सेवक के साथ उदय सिंह को वीरा नदी के पास भिजवा दिया। 5वां। पन्ना अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर नदी के पास पहुंच गई। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध रूप लिखिए। मातृभूमि, संरक्षण, विश्वासी, संस्कार, आशीर्वाद, गृहिणी। बच्चों, इसको आप लोग कहानी को पढ़कर स्वयं बनाएं। नीचे दिए गए समरूपी भिन्नार्थ शब्दों से इस प्रकार वाक्य बनाओ कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। इसका अर्थ आप लोग लिख के स्वयं वाक्य बनाइए। नीचे दिए गए शब्दों के प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। स्वतंत्रता, स्वतंत्र जोड़ता स्वतंत्रता। अधीन जोड़ता अधीनता। कलंक जोड़ इत कलंकित। कलंकित होगा, ये गलत है। कलंकित। विश्वास, विश्वासीय।
अत्याचार जोड़ ई, अत्याचारी। जीवित, उत्तर लिखो। धाय माँ पन्ना कौन थी? धाय माँ पन्ना संग्राम सिंह की सेविका थी। विक्रमादित्य को गद्दी से क्यों उतार दिया गया? इसका उत्तर होगा विक्रमादित्य को गद्दी से इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वह बहुत अत्याचारी था। वनवीर ने क्या सोचा? वनवीर ने सोचा कि उदय सिंह को मारकर वह स्वयं राज का सुख भोगूं। वनवीर ने किसके टुकड़े टुकड़े कर दिए? वनवीर ने धाय माँ पन्ना के पुत्र का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। उदय सिंह का बचपन कहाँ बीता? उदय सिंह का बचपन आशा शाह के यहाँ बीता। बच्चों, इसको आप लोग स्वयं बनाएं। इसका उत्तर अपने शब्द में स्वयं लिखें। सही शब्द चुनकर खाली जगह पर भरो। राज्य का काम काज चलाने के लिए वनवीर को संरक्षक बनाया गया। राजवंश को बचाने के लिए पन्ना अपने बेटे का बलिदान करने को तैयार हो गई। अंत में पन्ना उदय सिंह को लेकर आशा शाह के पास गई। चौथा, वीर माता सिसक कर रोने लगी। ग प्रश्न, अर्थ समझो और वाक्य बनाओ। लोहा लेना, संघर्ष करते रहना, सिर ऊंचा रखना, सम्मान बनाए रखना। इसका वाक्य आप लोग स्वयं बनाइए। हृदय पर पत्थर रखना, दिल कठोर कर लेना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, बेशर्म हो जाना। कलंकित करना, दोष लगाना। इन सभी का वाक्य आप अपने शब्दों में लिखिए, बनाइए। नए नए शब्द बनाओ। स्वतंत्र, स्वतंत्रता। कलंक, कलंकित। देश, देशभक्त या स्वदेश। अधीन, अधीनता। भूमि, मातृभूमि। विश्वास, विश्वासी। ई लगाकर शब्द बनाइए। अत्याचारी, चोर, चोरी। ऊंचा, ऊंची। बेईमान, जोड़ ई लगा हो गया तो बेईमानी। लंबी। अपना प्रश्न अंग, अपना आप पन्ना धाय के चरित्र के विषय में क्या सोचते हैं? 3 वाक्य लिखो। प्रश्न च, आशा शाह की माँ के बारे में 2 वाक्य लिखो। 6, आशा शाह के बारे में 2 वाक्य लिखो। बच्चों, ये सब आप लोग अपने शब्दों में पाठ को पढ़ के स्वयं बनाएं और लिखिए। इस सभी प्रश्नों के उत्तर को आप लोग अपनी कॉपी में लिखिए, याद कीजिए। धन्यवाद।